हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल वाले मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि 2-3 दिन से थोड़ी सी टेंशन में थी और इसलिए मैंने कल अपना व्लॉग 3 दिन के बाद अपलोड किया था और आज मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। वो टेंशन क्या थी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले बताती चलूँ कि ये व्लॉग जो है मेरा, ये है मंडे वाले दिन का। और बस सिंपल उठी थी, फ्रेश हुई थी, न्यू ड्रेस मैंने पहना था और ये ड्रेस जो है अमल बाय नादिया महबूब ब्रांड का है, किचन विद नादिया का। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था और खुशी खुशी जो है मैंने बस ये ड्रेस निकाला, प्रेस किया और चेंज किया। चेंज करने के बाद बहुत अच्छा सा मैं रेडी हुई थी और यही था कि आज थोड़ा सा शूट भी कर लूँगी, पिक्चर्स वगैरह भी इस ड्रेस में ले लूँगी। तो बस जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड महविश अराई उनकी तरफ, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो भी हैदराबाद में आई हुई है। जब मैं आई थी हैदराबाद तो मेरे से वो 3-4 दिन पहले वो हैदराबाद आई थी। तो बस आज जो है उनकी तरफ जाने की तैयारी हो रही थी और जैसे ही मैं रेडी हो गई बस मैं अपनी अम्मी के रूम में गई हूँ और उनसे पूछा कि आप रेडी हो गई? उन्होंने कहा जी मैं भी रेडी हूँ। और उसके बाद जो है मुझे पता लगा, जब मैं अपने रूम में आई तो मैंने सोचा कि वॉच पहन लेती हूँ, जो मैं अपनी अभी कुछ दिन पहले न्यू वॉच लेकर आई थी। तो बस मैंने वो वॉच निकाली और जब मैं वो पहनने लगी तो मुझे पता लगा कि मेरे राइट हैंड में ब्रेसलेट नहीं है, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मुंह दिखाई में पहनाई थी। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं माशाल्लाह, और शादी की रात उन्होंने खुद पहनाई थी और तब से लेकर आज तक मेरे हाथ में थी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको जो दिखाया, हम डिनर करने गए थे, उस टाइम वॉच कह रही हूँ, ब्रेसलेट मेरे हाथ में ही थी। जब हम घर आए हैं उसके बाद शायद वो बाहर कहीं गिर गई और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगा कि कहाँ गिरी। और जिस टाइम मैं सुबह उठी हूँ तब भी मेरा ध्यान नहीं गया, वरना क्योंकि रेगुलर मैंने पहनी हुई थी 6 साल से, आज तक कभी भी मैंने वो अपने हाथ से उतारी ही नहीं थी। आप मेरे जितने भी प्रीवियस व्लॉग्स निकाल कर देखेंगे वो उसमें मौजूद थी। तो बस वॉच जो है बार बार वॉच बोल रही हूँ, गोल्ड की जो ब्रेसलेट थी मेरे राइट हैंड में, जो कि हस्बैंड ने मुझे पहनाई थी मुंह दिखाई में, वो गिर गई है, गुम हो गई है और बिल्कुल भी वो नहीं मिल रही। इतनी परेशानी आई, इतनी परेशानी आई, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी भी रेडी हो रही थी, अम्मी भी रूम में आ गई, सब बच्चे रूम में आ गए, सब ने मिलकर पूरा रूम देख लिया। क्योंकि मैं रूम से बाहर निकली ही नहीं थी, अगर गिरी भी होती तो रूम में गिरी होती, लेकिन घर में गिरी होती तो ईज़िली मिल जानी थी, लेकिन घर से बाहर ही गिरी वो। और मुझे अम्मी अब्बू ने यही कहा कि परेशान ना हो, न्यू ले देंगे। ज़ईम ने कहा टेंशन नहीं लो, आने जाने वाली चीज़ है। मैं यही कह रही थी कि इस तरह की अगर मुझे 10 भी मिल जाएंगी ना, लेकिन जो ये बात थी ना, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने पहनाई थी और मुंह दिखाई का तोहफ़ा था, वो वैसी फीलिंग्स मुझे दोबारा नहीं आ सकती। तो बस ये टेंशन थी जिसकी वजह से मैंने 3 दिन कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया। इतनी अपसेट हो गई थी, इतनी अपसेट हो गई थी कि मेरे चेहरे की रंगत और हवाइयाँ आपने अगर वीडियो के स्टार्ट में देखा हो ना तो बिल्कुल उड़ चुकी थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी जब सोचती हूँ ना तो मेरे दिल को एकदम हौल से उठते हैं कि यार ये क्या हो गया है। और अक्सर मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं तारीफ़ करते थे मेरी उस ब्रेसलेट की, सबको ही बहुत पसंद आती थी, बहुत बारीक सी थी, बहुत अच्छी थी, सबको पसंद आती थी, लाइट वेट था। लेकिन मैं तो हक्की बक्की रह गई कि यार गिरी कहाँ। और मैं जब कभी आउट ऑफ सिटी जा रही होती हूँ घूमने फिरने के लिए, तो उस टाइम अगर मैं हाईवे पे बाय रोड अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर मैं कोई चीज़ फेंक दूँ ना तो मैं मुड़कर उसको देखी जाती हूँ कि वो रैपर अभी मेरे हाथ में था, मैंने फेंक दिया है। मेरे दिल को इतना होता है। तो अभी मैं बस यही सोच रही हूँ कि यार मेरी ब्रेसलेट गिर गई है, कहाँ होगी, किसके पास होगी, किसने पहनी होगी। उसका लॉक भी इतना मज़बूत था, शायद मैंने जो 6 साल से कभी उतारी ही नहीं थी, हाथ में ही थी, कहीं कहीं वो साइड से घिस ना गई हो इस टाइप की। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तकलीफ़ हो रही है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। यहाँ पे हम लोग महविश के घर आ चुके हैं। खाना बहुत मज़े का था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो में दिखाया है। पुलाव था, इसके अलावा कबाब थे, शामी कबाब थे, कोफ्ते थे, रशियन सैलेड था, रायता, सलाद और साथ में नान थे। बहुत ही मज़े का खाना जो है महविश की बहन ने किया था। थैंक यू सो मच आपका, कितनी मोहब्बत आपने दी। दिखाएंगे यहाँ दर्जन दिखाओ। मेरी तरफ से नादिया को बोलना जबरदस्त सूट है, मैं मंगवाऊँ इससे आपके भले। जरिए, कितने का है?
मैं आपको नंबर दे दूंगी उनका। नंबर दे दो। हाँ सिला बगैर सिलवा मैं खुद सिलवा। हाँ हाँ अनस्टिच ही। हाँ मुझे अच्छा लगा, कलर भी ये प्यारा है। पिंक वाला भी बहुत अच्छा है। हाँ अगर दोनों मंगवा लियो उसी में रेंज में आ गए जो मेरे पास है जमा, ठीक है मैं बता दूंगी। मुझे बता देना। बोलूँ नादिया का? नादिया अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बहुत शौक से देखती हूँ, काफ़ी सालों से देखती हूँ, अब उसका नाम नहीं लूँगी। और आपकी ड्रेस ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। जो स्वीटी ने आज पहना हुआ है वो भी ज़बरदस्त है, और पिंक वाला भी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मंगवाऊँ, तो मैं पूछूँगी मुन्ना से, फिर मैं मंगवाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रहें। रोज़ आपके ब्लॉग देखती हूँ। नादिया बाजी की तरफ से थैंक यू। मैं जब भी हैदराबाद आती हूँ ना तो यास्मीन आंटी से ज़रूर मिलती हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि आप यास्मीन आंटी से नहीं मिली। तो ईद से 3 दिन पहले मैं आई थी, तो मीट जो था मैंने वो उनके घर भिजवाया था। उनको मैंने कॉल की थी कि आंटी ऐसे आपको मैं कुर्बानी का सेंड करूँ, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। तो बस उसके बाद जो है हमारा प्लान था मिलने का। फिर यास्मीन आंटी की जो है मदर इन लॉ की डेथ हो गई, फिर वो गांव चली गई, तो इसलिए थोड़ा सा जो है हमें वेट करना पड़ा कि जब वो आ जाएंगी तो उसके बाद जो है हम मुलाकात करेंगे। तो अभी मैविश के सिस्टर के घर हम लोग आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। 1 बजे हमने आना था, लेकिन मेरी ब्रेसलेट गुम हो गई और उसकी इतनी ज़्यादा मुझे टेंशन, इतनी टेंशन कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हम लोग रेडी थे, बिल्कुल निकलने ही वाले थे, क्योंकि मेरा ये था कि पूरा दिन हम स्पेंड करेंगे, ज़रा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी हमें 3 साढ़े 3 हो गए थे और सब ने बहुत कोशिश की कि मिल जाए। फिर वही बात, मिलती कैसे? अगर घर में गिरी होती तो मिलती ना। लेकिन मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक कोई मौजज़ा कर दे, मुझे मेरी ब्रेसलेट मिल जाए। अम्मी अबू का, ज़ईम का, मम्मा का, सबका यही कहना है कि अल्लाह पाक ने जो है ये ब्रेसलेट ली है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाता, उससे छोटा नुकसान से ही। ये चीज़ें तो आने जाने चीज़ हैं, सब्र करो, अल्लाह पाक इससे दुगना चुगना देगा। तो बेशक बड़ों के अल्फाज हैं और सब मुझे सब्र करने का बोल रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। सबका ये अल्फाज हर चीज़ एक तरफ, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स हैं वो शायद एक वही औरत जान सकती है जो शादीशुदा है। और गोल्ड तो वैसे हर औरत को ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो जान मारती है अपने सोने के ऊपर, सोना मतलब गोल्ड के ऊपर। लेकिन मुंह दिखाई का जो तोहफ़ा होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। तो मेरे लिए वाकई में ये बहुत स्पेशल था। और जी यहाँ पे बहुत हमें रिस्पेक्ट मिली, बहुत ज़्यादा। मैविश की बहन ने हमारे लिए किया खाना, इतना मज़े का खाना बना हुआ था। और कोफ्ते तो जिस टाइम मैं खा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मम्मा ने बनाए हुए हैं। खाना बहुत मज़े का था, शामी कबाब बहुत मज़े के थे। और मैंने सिर्फ खाना खाया ही नहीं, बाकायदा मैविश ने जो है ना, यानी कि उनकी बहन ने मुझे खाना पैक करके दिया, तो उसका भी थैंक यू सो मच। बस यही बात होती है, बंदा जब बहनों के घर आता है ना तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेकर जाता है। और खाली हाथ से याद आया, मुझे मैविश की बहन ने बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट दिया है, मैं आपको वो भी अभी दिखाती हूँ। और मैं इनके घर जो है केक लेकर गई थी और साथ में परफ्यूम। मुझे बताना दिखाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से, लेकिन लास्ट वीडियो में जब मैं शदादपुर गई तो किसी ने बोला कि तुम कुछ मिठाई वगैरह तुम कुछ भी साथ नहीं लेकर गई। तो मैंने कहा यार मैं लेकर गई थी, अब इस तरह से दिखाना और ये करना, जी ये देखो मैं ये लेकर जा रही हूँ, ये लिया, ऐसा खरीदा, वहाँ से खरीदा, मुझे नहीं अच्छा लगता, थोड़ा चीप लगता है। तो खैर मैविश की सिस्टर ने मुझे जो गिफ्ट दिया है अभी आज के, यानी कि इसी ब्लॉग के लास्ट में मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो अभी बस हम लोग घर जा रहे थे, बहुत इन्जॉय किया, लेकिन काश अगर मेरी ब्रेसलेट ना घूमी होती तो मैं शायद और ज़्यादा इन्जॉय करती। घर आ चुके हैं और ये रहा जी खूबसूरत सा गिफ्ट जो कि मैविश की बहन ने मुझे दिया है। मुझे बहुत पसंद आया, झुमके मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच मैविश की सिस्टर का कि जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया। और ज्वेलरी मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, तो अल्लाह पाक जो है पहना नसीब करे। मैं अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हूँ, मैं ही नहीं, हम सब बहन भाइयों में ये चीज़, और ये हमें हमारे माँ बाप से मिली है कि हम लोग अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं। हमारे पास पुरानी चीज़ भी होती है और वो दिखने में यूँ ही लगता है जैसे न्यू है, तो ये बस चीज़ों की हिफाजत करने का सिला है, जो कि हमारी ओल्ड चीज़ भी जो है ना न्यू लगती है। तो साथ में ये छोटी झुमकियाँ थी जो कि मैविश की सिस्टर ने दी थी, तो दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, दोनों ही बहुत अच्छी लग रही थे। बाकी इसके अलावा एक और बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं उम्रा करने जा रही थी ना, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने, कि अपनी गोल्ड की चीज़ें जो हैं उतार कर जाओ, वहाँ पे इतना रश होता है और वहाँ पे पता नहीं लगता, चीज़ें गिर जाती हैं, केयर करो ये वो।
तो मैंने किसी की नहीं मानी और मैंने यही कहा कि मैंने 6 साल से ये ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनी हुई है। लेफ़्ट हैंड में मैंने चांदी की पहनी हुई है और राइट हैंड में मैंने गोल्ड की पहनी हुई थी। जो चांदी वाली है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेहंदी वाले दिन पहनाई थी, यानी कि जब मेरी मेहंदी थी उस दिन, और गोल्ड वाली जो है मुँह दिखाई पे बारात की रात को पहनाई थी। तो तब से लेकर मैंने आज तक कभी भी नहीं मैंने उतारी, कभी भी नहीं उतारी। तो मैं क्यों उतारूँ? अल्लाह की मर्ज़ी होगी, वहाँ गिरनी होगी वहाँ गिर जाएगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उतारूँगी। तो वहाँ मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया, और हजर अस्वद को जिस टाइम मैं बोसा देने के लिए गई थी तो वो टाइमिंग जो है लेडीज़ की टाइमिंग नहीं थी, जेंट्स की टाइमिंग थी। वहाँ पे टाइमिंग होती है, लेडीज़ की टाइमिंग सुबह फजर की नमाज़ के बाद होती है। मैंने बोसा दिया था असर की नमाज़ के बाद, तो वो बॉयज़ की उस टाइम टाइमिंग होती है। तो उस टाइम भी जितने धक्के मुझे लग रहे थे और जितनी मुश्किल से, वो सारी वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। तो उस टाइम भी मेरे हाथ से वो ब्रेसलेट ना गिरी ना कुछ हुआ। मेरे हाथ में गोल्ड की रिंग्स थी, सब कुछ था, गोल्ड की ज्वेलरी ही मैं पहन के गई हुई थी। तो बस ऐसा होना था, ऐसा लिखा हुआ था, गिर गई, गिरने वाली चीज़ थी। बस इन्हीं बातों से जो है मैं अपने आप को हौसला दे रही हूँ, समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि हौसला करो। गिरने वाली चीज़ थी, जब तक किस्मत में थी मेरे साथ थी, जब नहीं थी तो नहीं। मैंने अपनी भाभीयों को बताया तो वो यही कह रही थी कि हाय आपी, आप में कितना हौसला है, आप आराम से बैठी हुई हैं। मैंने कहा नहीं, आराम से तो नहीं बैठी हुई। 2 दिन जो है ना, बल्कि 2 रातें मैं नहीं सोई, और पूरा दिन मैं कभी कहीं देख रही हूँ, कभी कहीं देख रही हूँ कि शायद मुझे मिल जाए। और रात को जब मैं सो रही होती थी तो मुझे एकदम घबराहट होती थी कि ओफ मेरी ब्रेसलेट किधर गई। मेरा हाथ मुझे हाली लग रहा था। तो अब मैंने हाथ में जो है ये 2 चूड़ियाँ पहनी हैं। तो बस अपनी चीज़ों की हिफाजत करा, मैं आप सबको यही मैसेज दूँगी। और बस आने जानी चीज़ें, ऐसी चीज़ें अल्लाह पाक इसके बदले मुझे और देगा इंशाल्लाह 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 व फ़ज़ल खुदा शर्ते ज़िंदगी। यहाँ पे जी भूख लग गई थी और मैं ले आई फ्रूट। मैंने सोचा कि जी फ्रूट चाट जो है बनाकर खाती हूँ, जितना भी फ्रूट मौजूद है। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं टेंशन में होती हूँ, जब मुझे स्ट्रेस होता है ना, तो मेरा दिल करता है कि मैं खाती जाऊँ। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और मैं खाना शुरू हो जाती हूँ, और दिल नहीं कर रहा होता खाने पे, बस दिल करता है मुंह में डाल के बस चबाती जाऊँ। और इसी तरह से मुझे एक और सिम्टम्स मेरे साथ होते हैं कि मैं कहती हूँ कि बस अंधेरा हो जाए, रूम में ज़रा सी भी रोशनी ना हो और मैं सो जाऊँ। वैसे मैं अपना मोबाइल कभी भी ऑफ़ नहीं करती, कभी भी नहीं, लेकिन जिस टाइम मैं परेशान होती हूँ ना, उस टाइम मेरा वाईफ़ाई बंद होता है और मोबाइल जो है वो भी एयरप्लेन मोड पे लगा होता है, और मैं फिर सो जाती हूँ। तो बस मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं उसके घर से आने के बाद मैंने फुल अंधेरा किया और मैं सो गई। उसके बाद जो है रात को मैं काफ़ी लेट उठी, और उठकर जो है ना बस मैंने फ्रूट नहीं खाया, जितना भी फ्रूट था बस काटती गई, और उसके बाद जो है ना मैं बड़ी देर तक बैठकर जो है ना बस ये खाती रही हूँ। तो यही होता है मेरे साथ परेशानी में। आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो, टेंशन भरा व्लॉग था मेरा, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ दिखाया है। महविश के घर की दावत कैसी लगी आपने वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। महविश भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मेरी ब्रेसलेट का सुनकर, तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। और 2 दिन 3 दिन तक जो है ना मुझे कॉल्स आती रही हैं जिसको पता लगा था। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए जो है ना मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।